हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आज हम लोग इस कहानी का वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, आपने मोस्टली अकबर और बिरबल की कहानी सुनी होगी। आज भी हम लोग उसी का एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। आप इसे पूरा ज़रूर देखिए। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्या है कहानी? अकबर एंड बिरबल, यानी अकबर और बिरबल के बारे में स्टोरी है। बिरबल वॉज द फेवरेट कोर्टियर ऑफ अकबर, यानी बिरबल फेवरेट में यानी मन पसंदीदा कोर्टियर दरबारी। बिरबल अकबर का मन पसंदीदा दरबारी था। अकबर लाइक हिम, अकबर उसे पसंद करता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। वाइज मतलब बुद्धिमान, वाइजेस्ट ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। बट द अदर courtiers वर jealous ऑफ हिम, लेकिन जो दूसरे दरबारी थे वो jealous ऑफ हिम, उनसे ईर्ष्या रखते थे। किनसे? बिरबल से। दे वर ऑलवेज मेकिंग प्लान्स टू हार्म हिम, वो हमेशा योजनाएं बनाते थे। किसके लिए योजनाएं बनाते थे? टू हार्म हिम, यानी उसे नुकसान पहुंचाने का। किसे? बिरबल को। बिरबल जो कि अकबर का मन पसंदीदा दरबारी था, अकबर उसे बहुत पसंद करता था। क्यों पसंद करता था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। लेकिन जो दूसरे दरबारी थे वो उनसे क्या रखते थे? ईर्ष्या रखते थे, उनसे जलते थे, और वो हमेशा कोशिश करते रहते थे कि अकबर को बिरबल को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाए। आगे है, वंस, एक बार, दे टोल्ड द एम्पेरर्स बार्बर, उन्होंने सम्राट के नाई को कहा। किसने? जो दूसरे दरबारी थे। डैड, की बिरबल कैन गो टू हेवन, बिरबल जा सकता है। कहाँ जा सकता है? टू हेवन, यानी स्वर्ग। बिरबल स्वर्ग में जा सकता है। दे ब्राइबेड द बार्बर, उन्होंने क्या दिया? रिश्वत दिया। किसको? किसको दिया रिश्वत? बार्बर, यानी नाई को। जो दूसरे दरबारी थे उन्होंने नाई को रिश्वत दिया। देन, फिर, दे टोल्ड हिम, फिर उन्होंने उनसे कहा, टू परस्यूज द एम्पेरर, यानी सम्राट को राजी करने का। टू सेंड बिरबल टू हेवन, यानी किसके लिए राजी करने का? टू सेंड बिरबल टू हेवन, यानी बिरबल को स्वर्ग में भेजने का। तो एक बार उन्होंने क्या प्लान किया कि जो दूसरे दरबारी थे वो सम्राट अकबर के नाई को रिश्वत दिया और उसे कहा कि जो एम्पेरर है अकबर, उनको राजी करो बिरबल को जन्नत में भेजने के लिए। आगे हैं, सो नेक्स्ट टाइम, इसलिए अगले दिन, व्हेन द बार्बर विजिटेड द रॉयल पैलेस, जब नाई रॉयल पैलेस यानी कि शाही महल में आया, यानी विजिट किया, ही आस्क्ड द एम्परर, उन्होंने सम्राट से कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, बिरबल हैज एबिलिटी, बिरबल हैज, बिरबल रखता है, क्या रखता है? एबिलिटी, यानी योग्य रखता है, टू गो टू हेवन, यानी स्वर्ग में जाने का, एंड कम बैक, और वापस आने का। वाई डोंट यू सेंड बिरबल टू हेवन, वाई डोंट यू सेंड, आप क्यों नहीं भेजते हैं बिरबल टू से हेवन, यानी बिरबल को स्वर्ग में आप क्यों नहीं भेजते हैं? ही कैन गो दियर, वो वहां जा सकता है, एंड फाइंड आउट, और पता लगा सकता है, हाउ योर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर यानी पूर्वज, हाउ योर एंसेस्टर आर लिविंग दियर, क्योंकि आपके पूर्वज वहां कैसे रह रहे हैं। तो अगले दिन जब नाई जो है शाही महल में आया तो उन्होंने अकबर से कहा, क्या कहा? महाराज, बिरबल जो है वो योग्य रखता है स्वर्ग में जाने का और वापस आने का, तो आप उसे स्वर्ग क्यों नहीं भेजते हैं? वो वहां जा सकता है और पता भी लगा सकता है कि आपका जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज है, वो वहां यानी स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं। आगे है, अकबर न्यू, अकबर को पता चल गया, डैड, की द बार्बर हैड बीन बिफूल्ड, यानी कि बार्बर जो नाई है वो क्या कर रहा है? बेवकूफ बना रहा है। बट
इन ऑर्डर टू टेस्ट बीरबल विजडम, यानी बीरबल की बुद्धिमत्ता को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए ही अग्रीड टू द प्लान ऑफ द बार्बर, वो राजी हो गए। कौन राजी हो गए? अकबर। टू द प्लान, उस योजना के लिए, ऑफ द बार्बर यानी कि नाई के उस योजना से राजी हो गए। अकबर सेड, अकबर ने कहा, दैट्स वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा है, बट हाउ डू वी सेंड हिम देयर, लेकिन हम वहां उसे कैसे भेजेंगे? द बार्बर रिप्लाइड, नाई ने उत्तर दिया, दैट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है सर महाराज। वी विल मेक बीरबल सिट इन अ फायर, यानी कि वी विल मेक बीरबल सिट, हम बीरबल को बैठाएंगे इन अ फायर यानी एक चिता में। देन वी विल लाइट द फायर, फिर हम चिता को आग देंगे। एंड देन, और फिर बीरबल विल रीच हेवन, और बीरबल स्वर्ग में पहुंच जाएगा। रीच मतलब पहुंचना। अकबर स्माइल्ड, अकबर ने मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, ऑल राइट, ठीक है। जब अकबर को वो कहानी बताया तो अकबर समझ गए कि ये लोग जो है बेवकूफ़ बना रहा है। फिर भी वो जो है बीरबल की बुद्धिमत्ता को जांच करने के लिए इस योजना से राजी हो गए। और अकबर ने उससे पूछा कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम वहाँ उसको भेजेंगे कैसे? तो बीरबल, वो जो नाई था, क्या उत्तर दिया कि सर ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग एक फायर बनाएंगे यानी कि एक चिता बनाएंगे, उसमें आग लगाएंगे, और फिर बीरबल जो है कहाँ पहुंच जाएगा? जन्नत में यानी स्वर्ग में पहुंच जाएगा। अकबर मुस्कुराया और कहा, चलो ठीक है। आगे है, बीरबल वॉज इमीडिएटली कॉल्ड टू द कोर्ट। बीरबल वॉज इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। बीरबल वॉज इमीडिएटली कॉल्ड, बीरबल को तुरंत बुलाया गया। टू द कोर्ट, कोर्ट में। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया। अबाउट द डिजायर ऑफ द एम्पेरर, यानी सम्राट के इच्छा के बारे में, जो सम्राट की ख्वाहिश थी उसके बारे में बताया गया। बीरबल एट वॉन्स अंडरस्टूड द मैटर, यानी कि बीरबल उसी वक्त समझ गया कि क्या बात है। देयर फोर, इसलिए, ही अग्री टू बी सेंट टू हेवन, वो भी राजी हो गए। टू बी सेंट टू हेवन यानी कि जन्नत भेजे जाने के लिए। तो वो जब बात हो गई तो बीरबल को तुरंत जो है कोर्ट में बुलाया गया और उसे बादशाह की जो ख्वाहिश थी उसके बारे में बताया गया। तो बीरबल उसी वक्त समझ गए कि यहाँ बात तो कुछ और है, इसलिए वो भी क्या हो गए? राजी हो गए स्वर्ग में भेजे जाने के लिए। आगे दोस्तों, ऑन द अपॉइंटेड डे, यानी कि वो दिन आ गया। अ बिग फायर वॉज मेड, एक बड़ा सा चिता बनाया गया। बीरबल वॉज मेड टू सिट इन इट, बीरबल को उसमें बैठाया गया। द कॉटियर्स हु वर जेलस ऑफ बीरबल, यानी कि दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, वर वेरी हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दे न्यू, वो जान गए थे, दिस वॉज द बेस्ट वे टू गेट राइड ऑफ हिम। गेट राइड मतलब होता है छुटकारा पाना। वो जान गए थे कि ये सबसे अच्छा तरीका है उससे छुटकारा पाने के लिए। किससे? बीरबल से। अकबर वॉज वॉचिंग द सीन, अकबर वो दृश्य देख रहे थे। ही न्यू, वो जानते थे। व्हाट वाज पासिंग इन द माइंड्स ऑफ द अदर कॉटियर्स, यानी कि व्हाट वाज पासिंग, कि क्या चल रहा है इन द माइंड्स ऑफ द अदर कॉटियर्स, यानी दूसरे दरबारी के माइंड में क्या चल रहा है। जब वो नियुक्ति दिन आया तो एक बड़ा सा पैर बनाया गया और उस पर जो है बीरबल को बैठाया गया। तो जो दूसरे दरबारी थे जो बीरबल से जलते थे तो उसे मालूम था कि ये सबसे अच्छा क्या है? तरीका है बीरबल से छुटकारा पाने का। लेकिन अकबर भी वो सब देख रहे थे और उसे मालूम था कि जो दूसरे दरबारी है उसके दिमाग में चल क्या रहा है। एंड, और देन द फायर वॉज लाइट, फायर को आग दिया गया। द जेलस कॉटियर्स वर हैप्पी, यानी कि जो ईर्ष्यालु दरबारी थे वो खुश थे। दे थॉट, थॉट है थिंक का भीतू, और वो सोचे, दे हैड गॉट बीरबल बर्न टू हिम, उन्हें लगा कि वो बीरबल को जो है जला करके मार देंगे। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, बीरबल रीअपियर्ड एट द कोर्ट, बीरबल रीअपियर्ड, अपियर्ड मतलब होता है दोस्तों प्रकट होना यानी आना, रीअपियर्ड यानी कि दोबारा प्रकट होना। तो बीरबल जो है दोबारा कोर्ट में आ गया। द कॉटियर्स
वर डम स्ट्रक यानी किसी चीज़ को देख करके जब हक्का बक्का रह जाते हो तो उसी को बोलता है डम स्ट्रक। तो दूसरे दरबारी थे, वो बीरबल को देखकर हक्का बक्का रह गए। बट द एम्परर न्यू द ट्रूथ, लेकिन जो अकबर थे उन्हें क्या मालूम था कि सच्चाई क्या है। जब फायर यानी कि चिता को आग दिया गया तो दूसरे दरबारी बहुत खुश थे और उसे लगा कि हम बीरबल को जो है जला करके हमने मार दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद बीरबल दोबारा कोर्ट में आ गया, तो वो जो दूसरे दरबारी से उसे देख करके हक्का बक्का रह गया। लेकिन जो अकबर थे बादशाह, उन्हें मालूम था कि सच्चाई क्या है। एक्चुअली असल में अब यहाँ से बता रहा है कि सच्चाई असल में क्या हुआ था। एक्चुअली असल में बिफोर द फायर कॉट ऑन, यानी कि आग लगाने से पहले बीरबल हैड स्केप्ड थ्रू अ सीक्रेट टनल। स्केप मतलब भाग निकला और सीक्रेट गुप्त, टनल मतलब सुरंग, यानी कि बीरबल भाग निकले थे थ्रू किसके जरिए, आ सीक्रेट टनल, एक गुप्त सुरंग के जरिए। दोस्तों जो भी मतलब मुश्किल वर्ड है उसे मैंने अंडरलाइन करके मीनिंग भी लिख दिया है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो असल में उस दिन क्या हुआ था कि जब आग लगाने से पहले ही वो फायर को बीरबल एक सीक्रेट जो टनल था, सुरंग था, उससे भाग निकला था। द एम्परर वेलकम बीरबल एंड सेड, यानी बादशाह ने बीरबल का स्वागत किया और कहा, बीरबल हाउ आर यू, बीरबल तुम कैसे हो। हाउ आर माई एंसेस्टर्स, यानी कि मेरे पूर्वज कैसे हैं। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, दे आर ऑल वेरी फाइन, वो बहुत ही अच्छे हैं। देन द एम्परर आस्क्ड, फिर बादशाह ने पूछा बीरबल को, वाई हैव यू ग्रोन, ग्रोन मतलब होता है बढ़ा लेना, अ बियर्ड यानी कि तुम अपनी दाढ़ी को क्यों बढ़ा लिए हो। आर यू ऑल राइट, क्या सभी ठीक है। एट दिस, इस पर बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, सर महाराज, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट सर, लेकिन महाराज, देयर आर नो बार्बर्स इन हेवन, यानी कि जन्नत में या स्वर्ग में कोई भी बार्बर यानी नाई नहीं है। योर एंसेस्टर्स हैव इन फैक्ट आस्क फॉर द कोर्ट बार्बर, यानी कि जो आपके पूर्वज है वो असल में पूछ रहे थे, किसके बारे में पूछ रहे थे, फॉर द कोर्ट, कोर्ट बार्बर यानी जो आपके दरबार में नाई है उसके बारे में पूछ रहे थे। तो बीरबल जब दोबारा आया तो अकबर ने उनका स्वागत किया और कहा कि बीरबल कैसे हो और मेरे जो पूर्वज है वो ठीक है। तो बीरबल ने कहा कि हाँ सभी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तो फिर बादशाह ने पूछा कि तुम अपनी दाढ़ी को क्यों बढ़ा लिए हो, क्या सभी ठीक है। बीरबल ने कहा, महाराज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो आपके एंसेस्टर है, जो आपके पूर्वज है, वो किसके बारे में पूछ रहे थे, जो आपके नाई हैं कोर्ट में उसके बारे में पूछ रहे थे। अब यहाँ से है असल खेला। अकबर इमीडिएटली अग्री टू से द विली बार्बर टू हेवन, यानी कि अकबर तुरंत राजी हो गए, किसके लिए राजी हो गए, टू सेंड द विली यानी कि बार्बर, यानी वो जो चतुर ये थे बार्बर नाई थे, टू हेवन उसको स्वर्ग में भेजने के लिए क्या हो गए, राजी हो गए। द बार्बर वॉज कॉल्ड टू द कोर्ट, यानी नाई को वॉज कॉल्ड बुलाया गया, टू द कोर्ट नाई को कोर्ट में बुलाया गया। व्हेन द बार्बर हर्ड ऑल दिस, जब नाई ने इन सभी चीज़ों का बारे में सुना, ही फेल एट अकबर्स फीट, फीट मतलब होता है पैर, तो वो अकबर के पैरों में गिर गए। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और चिल्लाना रोना शुरू कर दिया। ही आस्क्ड द एम्परर टू फॉरगिव हिम, उन्होंने बादशाह से क्षमा मांगा यानी माफ़ी मांगा। ही टोल्ड हिम, उसने उन्हें कहा, किसने, अकबर बादशाह ने उस बार्बर को, अबाउट द विक्ट प्लान, यानी कि अपनी दुष्ट प्लान के बारे में, यानी वो नाई ने अपने दुष्ट प्लान के बारे में अकबर को बताया। ऑफ द कॉर्टियर्स, यानी कि दूसरे जो दरबारी थे जो मिलकर के उन्होंने ये बनाया था अपनी दुष्ट प्लान, उसके बारे में बताया। अकबर स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, अकबर ने उसे डांटा। द कॉर्टियर्स, अकबर ने दूसरे जो दरबारी थे सभी को डांटा। एंड वार्नड हिम, और उन्हें वार्न दिया यानी चेतावनी दी,
नोट टू रिपीट सच वीकनेस इन फ्यूचर, यानी कि नोट टू रिपीट यानी कि ऐसा काम दोबारा ना करे, ऐसा दुष्टता काम दोबारा फ्यूचर में नहीं करने के लिए उन्हें क्या दी, चेतावनी दी। तो जब बीरबल ने जब अकबर को बताया कि आपके एंसेस्टर, आपके जो ये है नाई है, उसके बारे में पूछ रहे थे, तो अकबर ने भी क्या किया, चालाकी से उस नाई को कोर्ट में भेजने के लिए तैयार, ये स्वर्ग में भेजने के लिए राजी हो गए। जब वो नाई ये सब सुना तो वो आकर के अकबर के पैरों में गिर गया और चिल्लाने लगा। फिर उसने अपना सारा राज, जो दूसरे दरबारी ने मिलकर ये प्लान बनाया था, उसने उन्हें बताया, जिस पर अकबर ने उन्हें खूब डांटा और उन्हें चेतावनी भी दी कि ऐसा बुरा काम भविष्य में यानी फ्यूचर में कभी भी ना करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को बीरबल की बुद्धिमानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।